नमस्कार आपका बैडमिंटन अरीना से। और यहाँ पर वही मैच जिसका सबको इंतज़ार था, लक्ष्य सेन एच.एस. प्रणॉय के बीच हो गया है। उस मैच के बारे में तो मैं बात आपके साथ करूँगा ही, लेकिन उस मैच से ज़्यादा मैं बात करना चाहता हूँ कुछ 2-3 चीज़ें जो मैंने इस दौरान देखी, वो अगर आपके साथ शेयर करूँगा तो आपको बेटर आइडिया होगा इन टर्म्स ऑफ कि परफॉर्मेंस में कहाँ चूक हुई, किसने बेहतर किया। और शायद ये वैसी चीज़ें जो आपको कभी लाइव ब्रॉडकास्ट में नज़र नहीं आती। वो एज अ जर्नलिस्ट शायद हमारी प्रिविलेज है कि हम ऐसी जगह पे हो सकते हैं जहाँ हम वो देख रहे थे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ मैं ये कहानी आपको भी सुनाऊँ ताकि आपको भी पता रहे कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या। तो दरअसल मैच ख़त्म होता है, उसके ठीक बाद मिक्स जोन होता है जहाँ पे हम जर्नलिस्ट होते हैं। और वहाँ पर मिक्स जोन में हमने देखा कि सबसे पहले तो लक्ष्य सेन आए मीडिया से बात करने के लिए। वहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, थक गए थे, लगातार बैक टू बैक उनके मैचेस हो रहे हैं। कई बार तो 24 घंटे से भी कम टाइम होता है। उनका अगला मैच 24 घंटे के बाद खेला जाएगा, 24 घंटे से थोड़ा ज़्यादा समय के बाद खेला जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि यार मेरे को आप अगर जल्दी छोड़ दें तो बहुत मेरे लिए फ़ायदा होगा। तो भारतीय जर्नलिस्ट ने कहा बिल्कुल 2 सवाल आपसे करेंगे। वैसे 10-12 होते, उनको कहा बिल्कुल 2 सवाल करेंगे, आप जाइए। लेकिन उसमें जो चीज़ मुझे बिल्कुल बहुत पसंद आई वो ये थी कि जब उनसे पहला सवाल उनके मैच के बारे में बोला गया ना, उन्होंने पहली चीज़ ये नहीं बताया कि मैंने क्या किया, वो क्या हुआ। उन्होंने बोला मुझे मतलब ये बहुत अनफॉर्चुनेट था कि हम दोनों इंडियंस यहाँ पर भिड़ गए और एक को बाहर होना था, और मुझे इस बात का दुख है कि प्रणॉय बाहर हो गया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। देखिए ये टाइम था शायद लक्ष्य को सेलिब्रेट करने का, ये शायद टाइम था कि लक्ष्य खुद बताते कि भाई मैंने क्या किया, खुश होते। नहीं, सबसे पहले उन्होंने अपने हमवतन के बारे में बात की, प्रणॉय के बारे में बात की। उनके जवाब से मुझे, उनसे पूछा भी नहीं गया था, उनके जवाब से मुझे ठीक ठीक लगा कि उनको भी काफ़ी हद तक दुख हुआ कि उन्होंने अपने फेलो कंट्रीमैन को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। तो ये तो पहली चीज़ बड़ी दिलचस्प जो हमने देखी। दूसरी जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो तब हुआ जब प्रणॉय आया। अच्छा, ऐसा नहीं कि प्रणॉय हार गए, सब मीडिया वाले चले गए, बल्कि मीडिया प्रणॉय से ज़्यादा बात करना चाहते थे। उनकी भी स्टोरी बहुत शानदार है। और उसमें क्या हुआ, प्रणॉय से जब पहला सवाल पूछा गया ना, सवाल पूछा गया, वो जवाब देना उन्होंने शुरू किया और वो जवाब दे नहीं पाए। वो चोक करने लगे, उनके हलक से आवाज़ नहीं आ रही थी। और कुछ ही सेकंड बाद हमें एहसास हो रहा था उनको देखते हुए, कुछ ही सेकंड बाद उनके आंसू आने लगे, बोल नहीं पाए, खड़े रहे। हम लोग भी रुके रहे उनके लिए करीब 1 मिनट तक। उन्होंने बोलने की कोशिश की, आवाज़ नहीं निकली। वो फिर आंसू आने लगे, फिर उन्होंने टॉवल निकाला अपने किट से, आंसू अपने पोंछे। हम थोड़ी देर रुके रहे, फिर उन्होंने बोलने की कोशिश की, 15-20 सेकंड बोले और फिर वो नहीं बोल पाए। उस समय पे मीडिया ने भी उनसे कहा कि नहीं, आप प्लीज़ अपने आप को इतना पुश ना करें, कोशिश ना करें, आप शायद आपको थोड़ा टाइम की ज़रूरत है, आप जाइए, आपसे बाद में कभी बात कर लेंगे। और फिर उन्होंने, जैसे ही हमने ये कहा, उन्होंने अपना बैग उठाया और वो आगे चले गए। उस टाइम मैं देख रहा था, मुझे भी बहुत फील हुआ ये प्रणॉय के लिए। देखिए, ये आपको दर्शाता है खिलाड़ी अपना जी जान लगाता है, पूरे 4 साल मेहनत करता है यहाँ तक आने के लिए। फिर जब हार जाता है, जब उसकी जो ड्रीम है वो टूट जाती है, तो कैसा महसूस होता है उसका थोड़ा सा एहसास होता है जब आप खिलाड़ियों को करीब से देखते हैं। दरअसल देखिए उनकी कहानी क्यों है, क्यों उनको रोना भी आया, थोड़ा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। वो ये कि उनके साथ कुछ ऐसे हादसे हुए बस टूर्नामेंट से पहले एक वायरल इन्फेक्शन हुई, उसके बाद चिकनगुनिया उनको हो गया। वो भी 1 महीने पहले चिकनगुनिया हुआ। और चिकनगुनिया आपको पता है वो आपकी पूरी तरह से जान से निकाल देता है। मसल्स में ख़ास तौर पर काफ़ी कमज़ोरी आ जाती है, जॉइंट्स में कई बार पेन आता है। काफ़ी टाइम तक वो एडमिट भी रहे उसकी वजह से। और फिर जस्ट इन टाइम उनको फ़िट किया गया ओलंपिक्स में आने के लिए। लेकिन आप उस तरह की फ़िटनेस तो आपकी आ ही नहीं सकती ना, बिल्कुल, तो समय लगता है। बल्कि प्रणॉय ने आज नहीं, अपने पिछले मैच से पहले भी कहा था कि वो तो बस इस बात को लेकर खुश है कि वो ओलंपिक में भाग ले पा रहे हैं। वही चिकनगुनिया 1-2 हफ्ते बाद हुआ होता तो वो यहाँ आ भी नहीं पाते। वो तो कुछ पहले हुआ तो उतना टाइम उनको रिकवर करने के लिए मिल गया। तो मतलब उस स्थिति में से जैसे वो थे और जो उनके हालात थे, वहाँ से आना और फिर इस तरह से हारना, आई थिंक जिस अंदाज़ में हारे भी, स्ट्रेट गेम्स में एकदम 1 साइडेड मैच था, वो भी कहीं ना कहीं उनको चोट पहुंचा रहा था। और शायद इसीलिए उनके आंसू भी हमने देखे। लेकिन आप फील करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, मैं दूसरे नज़रिए से भी देखूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रणॉय इसलिए हार गए क्योंकि उनके साथ ये कुछ ऐसे हादसे घटे थे। और शायद प्रणॉय भी खुद ये कभी नहीं कह रहे थे। ऑन द डे तो लक्ष्य बहुत बेहतर थे। और देखिए प्रणॉय ऐसा नहीं कि ये पहला मैच खेल रहे थे इस ओलंपिक में, वो अपने राउंड के मैचेस तो खेल के आए थे, 2 मैच खेल के आए थे और उसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया था। तो मतलब फिटनेस उनकी काफ़ी हद तक वापस आ गई थी, गेम पूरी हद तक वापस आ गई थी। लेकिन ऑन द डे लक्ष्य मतलब उनसे बहुत बेहतर थे। ये शायद प्रणॉय भी मानेंगे और जो दर्शक देख रहे थे वो भी मानेंगे। अब इसको
मतलब अक्सर मैं मैच का एनालिसिस करता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका कैसे एनालिसिस करूँ, क्योंकि कोई एक पहलू नहीं था जिसमें एक आगे था, दूसरा पीछे था, एक कहीं गलती कर रहा था दूसरा, क्योंकि ये एक वैसा मैच था ना कि हर पहलू में, हर जगह लक्ष्य बेहतर नज़र आए। चाहे वो अग्रेसिव गेम हो, चाहे वो नेट प्ले हो, चाहे वो अनफोर्स्ड एरर्स को कम करना हो, चाहे वो बैककोर्ट गेम हो, जिस तरह से वो खेलते हैं, लंबी रैलीज खेलते हैं, हर चीज़ में आज लक्ष्य 20 नज़र आए और प्रणॉय कहीं ना कहीं 19 भी नहीं 18 में कहूँगा, इतना गैप दोनों के बीच देखने को मिला। तो देखिए, एक भारतीय खिलाड़ी आगे गया है, एक का सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन क्वार्टर फाइनल में एक मेंस प्लेयर पहुंचा है। लक्ष्य के पास मौका होगा कि अगर वो मुकाबला जीतते हैं तो फर्स्ट मेन प्लेयर बन जाएंगे सेमीफाइनल तक का सफ़र तय करने के लिए ओलंपिक्स में। और जिस फॉर्म में वो नज़र आ रहे हैं इस वक्त, कोई भी उनको खेलेगा ना वो घबराएगा। करीब 24 घंटे बाद उनका मैच होगा, उसकी हम आपको लेटेस्ट अपडेट तो बिल्कुल यहाँ पर स्पोर्ट्स तक पे देते रहेंगे। फ़िलहाल मैं इजाज़त ले लेता हूँ, आप लोग भूलिएगा नहीं, हमेशा मैं कहता हूँ, अभी फिर से कहूँगा, स्पोर्ट्स तक को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय बाय, निखिल नास पेरिस से।